हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है BCA KUD हिंदी चैनल पे। तो अगर आप हमारा वीडियोस इंग्लिश पे देखना चाहते हैं तो आप हमारा दूसरा चैनल BCA KUD इंग्लिश चैनल पे जाके विजिट करें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिलेगा। वहाँ पर आपको सेम वीडियो सेम टॉपिक इंग्लिश में मिलेगा। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था इनहेरिटेंस क्या होता है। तो आज हम देखेंगे टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस में के अंदर पहला टाइप सिंगल इनहेरिटेंस क्या होता है, आज हम देखेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने इनहेरिटेंस क्या होता है, अगर उसमें उसको आप नहीं जानते तो आप हमारा पिछला वीडियो ज़रूर देखें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे भी मिलेगा, या फिर आप हमारे प्लेलिस्ट ले पे जाके वहाँ पर भी देख सकते हैं। तो बेसिकली इनहेरिटेंस क्या होता है, मैं शॉर्ट फॉर्म में बता देता हूँ। इनहेरिटेंस एक फीचर है C++ के अंदर जो हमें नया क्लास को बनाने देता है एग्जिस्टिंग क्लास के अंदर। जो कि नया क्लास को हम कहते हैं डिराइव्ड क्लास और सब क्लास, और पुराने क्लास को हम कहते हैं एग्जिस्टिंग क्लास और सुपर क्लास और बेस क्लास। ठीक है। और बेस क्लास को इनहेरिट किया जाता है डिराइव्ड क्लास के अंदर। ठीक है, यानी कि डिराइव्ड क्लास से हम दोनों क्लास के फीचर्स को या फिर प्रॉपर्टीज को एक्सेस कर सकते हैं। समझ आई बात? तो अभी उसका ये सब कुछ मैंने डिटेल में एक अलग ही वीडियो में इनहेरिटेंस क्या होता है सब कुछ समझा दिया है। आप उस वीडियो को देख ले ताकि इस वीडियो को समझने में आपको आसानी होगी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ये सिंगल इनहेरिटेंस क्या होता है। ओके, सिंगल इनहेरिटेंस मैंने यहाँ पर डिफिनेशन लिखा हुआ तो उसको समझ लेते हैं क्या होता है। अ डिराइव्ड क्लास विथ ओनली वन बेस क्लास कॉल्ड सिंगल इनहेरिटेंस, यानी एक डिराइव्ड क्लास एक बेस क्लास, इसी को कहते हैं सिंगल इनहेरिटेंस। ठीक है, डिराइव्ड क्लास के साथ सिर्फ और सिर्फ एक ही बेस क्लास को कहते हैं सिंगल इनहेरिटेंस, यानी कि एक डिराइव्ड क्लास एक बेस क्लास उसको कहते हैं सिंगल इनहेरिटेंस। तो उसका सिंटैक्स क्या है, ये अगर आप ऐसे करके देखेंगे तो आपको समझने में बहुत आसानी होगी। ये समझ लीजिए बेस क्लास है और ये डिराइव्ड क्लास है। ठीक है, और डिराइव्ड क्लास से हम दोनों क्लासेस को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, समझ लीजिए ए एक बेस क्लास है और बी एक डिराइव्ड क्लास है, और ए के अंदर जो भी आपने लिखना चाहते हो लिख सकते हैं। बेसिकली सिंटैक्स है। ठीक है, एक क्लास बी है जो कि डिराइव्ड क्लास है और क्लास ए बेस क्लास है। ठीक है, और क्लास बी के बाद कॉलम लगाना है आपको, एक्सेस स्पेसिफायर पब्लिक लगाना है आपको जो कि आपने यहाँ पर लगाया हुआ है, और क्लास नेम लिखना है आपको। ठीक है, तो ये हो गया सिंटैक्स आपका। ठीक है, अगर आप बी के ऑब्जेक्ट से आप बी क्लास के ऑब्जेक्ट से दोनों क्लास को प्रॉपर्टीज़ को एक्सेस कर सकते हैं। सपोज बी क्लास के ऑब्जेक्ट आपने बना दिया B1, सो B1 ऑब्जेक्ट से दोनों क्लास को प्रॉपर्टीज़ को एक्सेस कर सकते हो, चाहे वो फंक्शंस हो या फिर कुछ भी हो। ठीक है, दोनों क्लास के प्रॉपर्टीज़ को एक्सेस कर सकते हो। सपोज आपने क्लास ए का ऑब्जेक्ट बना दिया, सपोज A1 आपने बना दिया, तो सिर्फ और सिर्फ आप क्लास ए के ही प्रॉपर्टीज़ को एक्सेस कर सकते हो, ना कि क्लास बी के। ठीक है, तो ये हो गया सिंटैक्स। अब बात है, इसको आप इस तरह से भी कह सकते हो, बेस क्लास को आप पेरेंट क्लास भी कह सकते हो और डिराइव्ड क्लास को आप चाइल्ड क्लास भी कह सकते हो। ठीक है, थ्रू चाइल्ड क्लास वी कैन एक्सेस बोथ चाइल्ड क्लासेस एंड पेरेंट क्लास। थ्रू पेरेंट क्लास ओनली वी कैन एक्सेस ओनली पेरेंट क्लास। तो चलिए इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। ठीक है, अभी आपको सिंटैक्स जान लिया, डेफिनेशन भी जान लिया, अभी एक प्रोग्राम के थ्रू समझ लेते हैं। क्लास जो कि प्रीफिक्स कीवर्ड है, बेस क्या है, यहाँ पर क्लास का नेम है, ओपन ब्रेसेस। ठीक है, पब्लिक इंट एक्स वाई, इंटीजर हमने यहाँ पर दो इंटीजर वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर चुके हैं हम। ठीक है, पब्लिक सेक्शन के अंदर बेस यहाँ पर क्या है, ये क्या है, अब बोलोगे फंक्शन है, बिल्कुल सही है। क्या है, नॉर्मल फंक्शन है, हरगिज़ नहीं। देखिए, ये फंक्शन का नाम जो कि बेस है और क्लास का नाम बेस दोनों सेम है, तो ये क्या हो गया, स्पेशल मेंबर फंक्शन हो गया।
और उसे हम कहते हैं कंस्ट्रक्टर कहते हैं। अगर फंक्शन क्लास के नाम से सेम जुड़ता है तो वो क्या कहलाता है, कंस्ट्रक्टर कहलाता है। ठीक है, और इस कंस्ट्रक्टर के अंदर हमने पैरेंथेसिस के अंदर जो कुछ भी नहीं पास किया है, कुछ भी पास नहीं किया है, तो कंस्ट्रक्टर के अंदर तो हमने क्या लिखा हुआ है, एक सिंपल सा स्टेटमेंट लिखे हैं हमने, बेस कंस्ट्रक्शन। ठीक है, ये स्टेटमेंट है। और एंड एल का मतलब क्या है, नेक्स्ट लाइन। नेक्स्ट लाइन को हमने दो वैल्यूज़ को इनिशियलाइज कर चुके हैं, यानी अगर नेक्स्ट लाइन नहीं लिखते हैं या फिर यहाँ पर स्लैश लिखते हैं या फिर एंड एल नहीं लिखते हैं तो x इज इक्वल टू 10 यहाँ से कंटिन्यू हो जाता है, x इज इक्वल टू 10, y इक्वल टू 10 ऐसा हो जाता। तो इसीलिए नेक्स्ट लाइन पे आने के लिए तो हमने एंड एल का ऑपरेटर को यूज़ किया है। ठीक है, हमने वैल्यू को इनिशियलाइज कर चुके हैं, x इक्वल टू 10 एंड y इक्वल टू 20 वैल्यूज़ को इनिशियलाइज कर चुके हैं। ठीक है, 10 x के अंदर स्टोर हो जाएगा, 20 y के अंदर स्टोर हो जाएगा। ठीक है, और हमने कंस्ट्रक्टर को या फिर फंक्शन को बंद कर चुके हैं और क्लास को बंद कर चुके हैं। क्लास को कैसे बंद करेंगे, क्लोज ब्रेसेस एंड सेमीकोलन, ये हो गया पहले क्लास को बंद। ठीक है, जैसा कि मैंने कहा, अगर मैंने बेस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया तो सिर्फ और सिर्फ मैं बेस क्लास के फंक्शंस यानी बेस क्लास के कंस्ट्रक्टर को ही एक्सेस कर पाऊंगा। ठीक है, ना कि डिराइव्ड क्लास को। अगर मैंने डिराइव्ड क्लास को फंक्शन बनाया, सॉरी डिराइव्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया तो दोनों क्लास के प्रॉपर्टीज़ को एक्सेस कर पाऊंगा। चलिए इसके बारे में आगे देखेंगे। तो मैंने यहाँ पर एक पहला क्लास तो ख़त्म हो गया जो कि बेस क्लास, जो कि पेरेंट क्लास है। अब बात आती है चाइल्ड क्लास यानी डिराइव्ड क्लास की। क्लास डिराइव्ड, कॉलम, पब्लिक एंड बेस। ये क्लास एक प्री डिफाइंड क्लास है, यानी कि प्री डिफाइंड कीवर्ड है। डिराइव्ड जो कि क्लास नेम है, क्लास नेम हम कुछ भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कॉलम, पब्लिक जो कि एक्सेस स्पेसिफायर है, हमने यहाँ पर जो एक्सेस स्पेसिफायर लिखा है उसी को हमने यूज़ करना है, यहाँ पर भी लिखना है। और क्लास का नेम, क्लास का नेम जो कि ए है, बेस है, उसी को आपको यहाँ पर लिखना है। ओपन ब्रेसेस हो गया, और इसके अंदर हमने क्या किया है, पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर लिखे हैं। ठीक है, उसके अंदर हमने दो इंटीजर वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर चुके हैं। एक का नाम है ए, दूसरे का नाम है बी, और दोनों को सेपरेट करेंगे कॉमा ऑपरेटर से और सेमीकोलन लगा देंगे। ये हो गया दो इंटीजर वेरिएबल्स ए एंड बी। ओके, डिराइव्ड क्या है यहाँ पर, एज इट इज़ मैंने बताया, ये जो कि फंक्शन है डिराइव्ड और क्लास का नेम देखिए दोनों सेम है। ठीक है, तो इसको कहलाता है, अभी नॉर्मल फंक्शन नहीं रहा, अभी एक स्पेशल मेंबर फंक्शन हो गया। ठीक है, और उसके अंदर ओपन ब्रेसेस, उसके अंदर हमने एक छोटा सा स्टेटमेंट लिखे हैं, डिराइव्ड कंस्ट्रक्टर। डबल कोट्स के अंदर हमने जो भी स्टेटमेंट लिखे हैं वो एज इट इज प्रिंट हो जाएगा, एंडल यानी नेक्स्ट लाइन। ठीक है, हमने वैल्यूज़ को इनिशियलाइज कर चुके हैं, ए के अंदर 30 को और बी के अंदर 40 को। ठीक है, वैल्यूज़ इनिशियलाइज हो चुके हैं। अभी एक फंक्शन या फिर कंस्ट्रक्टर बंद हो गया। अभी ये एक क्लास भी बंद हो चुका है, एक क्लास भी बंद हो चुका है। क्लोज ब्रेसेस और सेमीकोलन से ये डिराइव्ड क्लास भी बंद हो चुका है। एज इट इज़ मैंने कहा, डिराइव्ड क्लास के अगर हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे, डिराइव्ड क्लास के अगर हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो डिराइव्ड क्लास के प्रॉपर्टीज़ के साथ बेस क्लास के प्रॉपर्टीज़ को भी हम एक्सेस कर पाएंगे। अगर हम बेस क्लास के प्रॉपर्टीज़ बनाएंगे तो सिर्फ और सिर्फ बेस क्लास के प्रॉपर्टीज़ को ही एक्सेस कर पाएंगे। ठीक है, एक चलिए कैसे होता है देख लेते हैं, वॉइड मेन के थ्रू। वॉइड मेन या जहाँ से हमारा एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है, हमने सबसे पहले डिराइव्ड क्लास के ऑब्जेक्ट बना कर देखते हैं। ठीक है, एक ही जो कि डिराइव्ड क्लास है उसके ऑब्जेक्ट बना के देखते हैं। डिराइव्ड D1, डिराइव्ड एक क्लास है, क्लास का नेम है। D1 क्या है, ऑब्जेक्ट है, और सेमीकोलन लगा दिया तो ये हो गया ऑब्जेक्ट डिक्लेरेशन। ठीक है, हमने यहाँ पर सिंपल सा स्टेटमेंट लगा दिया, सी आउट बेस क्लास वेरिएबल्स। ठीक है, एक स्टेटमेंट है जो कि हम वॉइड मेन के अंदर लिखते हैं, जो कि एज इट इज ऐसे प्रिंट होगा। एंडल यानी नेक्स्ट लाइन आता है, सी आउट D1 डॉट एक्स। इसका क्या मतलब हुआ, देखिए
एज इट इज़ मैंने बताया, डिराइव्ड क्लास के ऑब्जेक्ट से हम दोनों क्लास के प्रॉपर्टीज़ को एक्सेस कर सकते हैं। प्रॉपर्टीज यानी फंक्शंस हो गया, कुछ भी हो गया जो कि दोनों क्लास के अंदर डिफाइन या फिर डिफाइन कर चुके हैं ना, उसको एक्सेस करते हैं। देखिए D1 क्या है, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, और X क्या है यहाँ पर, ये देखिए X एक डेटा मेंबर है। यहाँ पर देखिए X इक्वल टू 10, यहाँ पर मैंने वैल्यू को इनिशियलाइज कर चुका हूँ, आप देख सकते हैं। सो D1 एक ऑब्जेक्ट है और डॉट ऑपरेटर है और X है। सो D1 डॉट X के थ्रू, सो ऑब्जेक्ट और डॉट ऑपरेटर के थ्रू X वैल्यू को हम इनिशियलाइज, X वैल्यू को एक्सेस कर पा रहे हैं। ठीक है, तो X की जो वैल्यू है वो प्रिंट हो जाएगी, समझ रहे हैं। सो ऑब्जेक्ट और डॉट ऑपरेटर के थ्रू X वैल्यू को हम एक्सेस कर पा रहे हैं। X वैल्यूज को जो इनिशियलाइज कर चुके हैं उसको एक्सेस कर पा रहे हैं, तो X वैल्यू प्रिंट हो जाएगा 10। ठीक है, एंडल यानी नेक्स्ट लाइन D1 डॉट Y, यानी ऑब्जेक्ट और डॉट ऑपरेटर के थ्रू Y वैल्यू को भी एक्सेस कर पा रहे हैं और 20 एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, अगर हमने यहाँ पर एंड डेल नहीं लगाया तो 20 के बाद ही डिराइव्ड क्लास वेरिएबल्स आ जाएगा, तो हम नहीं चाहते तो नेक्स्ट लाइन आ जाए, तो इसीलिए हमने डिराइव्ड क्लास वेरिएबल्स लगा दिया। ठीक है, ये वेरिएबल्स यानी यही है, इंटीजर वेरिएबल्स कहते हैं आप इसे, डेटा मेंबर्स कहते हैं, उसी को कहते हैं हाँ डिराइव्ड क्लास वेरिएबल्स। ठीक है, अभी क्या है डिराइव्ड क्लास वेरिएबल्स, इनको कहते हैं डिराइव्ड क्लास वेरिएबल्स। ठीक है, और यहाँ पर हमने क्या किया है, एक स्टेटमेंट लिख चुके हैं, डिराइव्ड क्लास वेरिएबल्स एज इट इज वो प्रिंट होगा। उसके बाद D1, उसके बाद सी आउट D1 डॉट ए। D1 एक ऑब्जेक्ट है, डॉट ऑपरेटर है और एक इंटीजर वेरिएबल है। ठीक है, एक इंटीजर वेरिएबल है और ए के अंदर हमने क्या कौन सा वैल्यू इनिशियलाइज कर चुके हैं, 30 वैल्यू इनिशियलाइज कर चुके हैं, और जो 30 है ए के अंदर जाके स्टोर हो चुका है। ठीक है, और ये देखिए D1 डॉट ए यानी ऑब्जेक्ट और डॉट ऑपरेटर के थ्रू ए वैल्यू को एक्सेस, ए वेरिएबल को एक्सेस कर चुके हैं, ए डेटा मेंबर को एक्सेस कर चुके हैं, जो कि ए के अंदर जो वैल्यू है उसको प्रिंट कर देगा, जो कि 30 को प्रिंट कर देगा। ठीक है, अभी नेक्स्ट आता है सी आउट D1 डॉट बी। D1 एक ऑब्जेक्ट है, डॉट ऑपरेटर है, और बी एक इंटीजर वेरिएबल है या फिर डेटा मेंबर है। सो ऑब्जेक्ट और डॉट ऑपरेटर के थ्रू डेटा मेंबर को एक्सेस कर पा रहे हैं। सो जो कि 40 जो कि बी के अंदर जो कि स्टोर हुआ होगा उस वैल्यू को हम एक्सेस कर पा रहे हैं। सो ऑब्जेक्ट और डॉट ऑपरेटर के थ्रू बी वैल्यू को एक्सेस कर पा रहे हैं, जो कि 40 एज इट इज प्रिंट होगा एंड एल। ठीक है, अभी हो गया ये पहला वॉइड में, यानी मतलब आप एक ही वॉइड में लगा सकते हैं या फिर आप इसे छोड़ दें। ठीक है, अभी आते हैं बेस क्लास। बेस क्लास के अब अभी आपने देखा कि हम कैसे डिराइव्ड क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू, डिराइव्ड क्लास है और D1 एक ऑब्जेक्ट है, जैसा कि मैंने बताया। डिराइव्ड क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू हम दोनों क्लास के प्रॉपर्टीज हमें एक्सेस कर पाए, जो कि देखिए बेस क्लास के अंदर एक फंक्शन को फंक्शंस को भी एक्सेस कर सकते थे, और हमने यहाँ पर फंक्शन के अंदर जो कि एक्स वाई और वाई की वैल्यू उन दोनों को एक्सेस किया। ठीक है, और डिराइव्ड क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ ये दोनों वैल्यूज़ हैं जो कि है उसको भी एक्सेस किया हमने। तो क्या हम बेस क्लास का ऑब्जेक्ट के थ्रू दोनों वैल्यूज़ को एक्सेस कर पाएंगे? जी नहीं, सिर्फ और सिर्फ बेस क्लास के प्रॉपर्टीज़ को ही एक्सेस कर पाएंगे। चलिए देखते हैं। हमने यहाँ पर बेस लिखा जो कि एक क्लास है, B1 क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, तो बेस क्लास और B1 हमने उसके बाद सेमीकोलन लगा दिया, ये हो गया ऑब्जेक्ट डिक्लेरेशन ऑफ बेस क्लास। बेस एक क्लास नेम है, यहाँ पर बेस जो कि क्लास नेम है, और B1 क्या है, एक ऑब्जेक्ट का नाम है, आप कुछ भी दे सकते हैं, और उसके बाद सेमीकोलन, ये हो गया ऑब्जेक्ट डिक्लेरेशन। तो हमने क्या लिखा, सी आउट B1 डॉट एक्स। ठीक है, B1 एक ऑब्जेक्ट है, डॉट ऑपरेटर है, एक्स एक वेरिएबल का नाम है या फिर डेटा मेंबर है, तो जो कि बेस क्लास के अंदर ही आता है। ठीक है, उसको हम एक्सेस कर पा रहे हैं। ये देखिए ऑब्जेक्ट और B1 और डॉट ऑपरेटर के थ्रू एक्स वेरिएबल को एक्सेस कर पा रहे हैं या फिर एक्स डेटा मेंबर को एक्सेस कर पा रहे हैं, जो कि यही है, और जो कि बेस क्लास के अंदर ही है। ठीक है, तो x इक्वल टू 10 क्या होता है,
x इक्वल टू 10 यानी 10 इक्वल टू 10 वैल्यू x के अंदर हमने ऑलरेडी पहले इनिशियलाइज कर चुके हैं, जो कि 10 वैल्यू x के अंदर स्टोर हो चुके हैं, और यही 10 यहाँ पे प्रिंट होगा। ठीक है, एज इट इज प्रिंट होगा। इसके बाद एंडल यानी नेक्स्ट लाइन। सो हमने b1 ऑब्जेक्ट और डॉट ऑपरेटर के थ्रू से दोबारा y वैल्यू y वेरिएबल या फिर y डेटा मेंबर को एक्सेस कर पा रहे हैं, जो कि y के अंदर हमने 20 वैल्यू एज इट इज तो पहले ही स्टोर कर चुके हैं, जो कि बेस क्लास के अंदर ही आता है। तो हम उसको एक्सेस करेंगे, उसको कॉल करेंगे, तो 20 प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, अब आई बात समझ में। तो अब बारी आती है क्या हमने बेस क्लास के प्रॉपर्टीज से नहीं, बेस क्लास के वैल्यूज़ को तो हम डेटा में मेंबर्स को तो हमने एक्सेस कर दिया बेस क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू। ठीक है, अब क्या हम बेस क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू डिराइव्ड क्लास के वेरिएबल्स को एक्सेस कर पाएंगे? हर किस नहीं। चलिए मैं आपको समझाता हूँ। b1 एक क्लास नेम है, सॉरी एक ऑब्जेक्ट है, एक डॉट ऑपरेटर है, और एक क्या है, एक वेरिएबल है। किस क्लास का वेरिएबल है? डिराइव्ड क्लास का वेरिएबल है। इस बात को आपको समझना है। सो b1 एक ऑब्जेक्ट है, डॉट ऑपरेटर है, और एक ऑब्जेक्ट है। सो डिराइव्ड क्लास b1 क्लास के डिराइव्ड क्लास b1 के ऑब्जेक्ट के थ्रू, डॉट ऑपरेटर के थ्रू हम ए क्लास ए वेरिएबल को एक्सेस कर पा रहे हैं। ए वेरिएबल कहाँ का है? डिराइव्ड क्लास का है। तो हमने ऐसा लिखा तो ये गलत हो जाए, एरर आ जाएगा। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो उसी के थ्रू अगर आप b1 डॉट बी लिखेंगे, तो जो कि b1 है, बेस क्लास का ऑब्जेक्ट है और डॉट ऑपरेटर है, तो हम ऑब्जेक्ट b1 और डॉट ऑपरेटर से बी वेरिएबल को एक्सेस नहीं कर पाएंगे। तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि बेस क्लास जो कि बेस क्लास है, उस क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू सिर्फ और सिर्फ हम बेस क्लास की प्रॉपर्टीज़ को ही एक्सेस कर पा रहे हैं, जो कि देखिए x एंड y कहाँ का है, जो कि b1 डॉट एक्स यानी ऑब्जेक्ट और डॉट ऑपरेटर के थ्रू x वैल्यू को एक्सेस कर पा रहे हैं। तो ऑब्जेक्ट b1 और डॉट ऑपरेटर के थ्रू y वैल्यू एक्सेस कर पा रहे हैं। तो x एंड y कहाँ का है? x एंड y जो कि डेटा मेंबर्स है, जो कि बेस क्लास के ही हैं, जो कि बेस क्लास के ही प्रॉपर्टीज़ हैं। और ये एक है ऑब्जेक्ट और डॉट ऑपरेटर के थ्रू ए वेरिएबल को एक्सेस कर पा रहे हैं। तो ऑब्जेक्ट और डॉट ऑपरेटर के थ्रू बी वैल्यू को एक्सेस कर पा रहे हैं। तो ए और बी कहाँ का है? जो कि डिराइव्ड क्लास का है। ठीक है, डिराइव्ड क्लास का है, तो हम इसे एक्सेस अलाउड नहीं है। सिर्फ और सिर्फ बेस क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू बेस क्लास के प्रॉपर्टीज़ को ही एक्सेस कर पा रहे हैं। अगर आप डिराइव्ड क्लास से ऑब्जेक्ट के थ्रू हम दोनों क्लास के प्रॉपर्टीज़ को एक्सेस कर पाएंगे, चाहे वो बेस क्लास के हो, चाहे वो डिराइव्ड क्लास के प्रॉपर्टीज़ हो, हम दोनों क्लास के प्रॉपर्टीज़ को एक्सेस कर पाएंगे। आई बात समझ में? ये हो गया क्लोज ब्रेसेस। अगर आप चाहो तो इसको स्किप भी कर सकते हो, सिर्फ और सिर्फ इतना ही लिख सकते हो। ठीक है, देखिए अगर आपको दोनों क्लास को एक्सेस करना है तो आप सीधा डिराइव्ड क्लास के ऑब्जेक्ट बनाइए। सिर्फ और सिर्फ अगर बेस क्लास के प्रॉपर्टीज़ एक्सेस करना है तो आप बेस क्लास के ऑब्जेक्ट बनाइए, तो सिर्फ और सिर्फ आप बेस क्लास के प्रॉपर्टीज़ को एक्सेस कर पाएंगे। तो अगर जैसा कि मैंने बताया, अगर आपको दोनों क्लास के प्रॉपर्टीज़ को एक्सेस कर पाएंगे, यानी कि जो भी डिफाइन कर चुके हैं बेस क्लास के अंदर उसको एक्सेस करना है, तो आप बेहतर है डिराइव्ड क्लास को बनाइए, डिराइव्ड क्लास के ऑब्जेक्ट को क्रिएट करें और उसको उस ऑब्जेक्ट्स के थ्रू या फिर फंक्शंस को या फिर वैल्यूज़ को, वेरिएबल्स को, उसको एक्सेस कर पाएंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो सिंगल इनहेरिटेंस का मतलब क्या समझ आ चुका होगा। सिंगल इनहेरिटेंस का मतलब ही यही है, चाइल्ड के हम पेरेंट क्लास के प्रॉपर्टीज़ को चाइल्ड क्लास के थ्रू एक्सेस कर पाएंगे। हम साथ ही साथ चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू चाइल्ड क्लास के प्रॉपर्टीज़ को भी एक्सेस कर पा रहे हैं और पेरेंट क्लास के प्रॉपर्टीज़ को भी एक्सेस कर पा रहे हैं। जैसा कि मैंने बताया, पेरेंट क्लास एक बेस क्लास है, चाइल्ड क्लास एक डिराइव्ड क्लास है। मुझे उम्मीद है आपको सब कुछ समझ आ चुका होगा। सिंटैक्स क्या है, सिंगल इनहेरिटेंस का डेफिनेशन क्या है,
और एक सिंपल सा प्रोग्राम भी हमने देख लिया है। और इस तरह से आप इस तरह से आप भी दे सकते हैं। ये एक बेस क्लास है और इनहेरिट हो रहा है कहाँ पर, बी क्लास के अंदर, जो कि डिराइव्ड क्लास है। ये क्या है, बेस क्लास है। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको सब कुछ समझ आ चुका होगा कि मैं सिंगल इनहेरिटेंस का डेफिनेशन क्या है और उसका सिंटैक्स क्या है और उसको कैसे और उसको हमने एक प्रोग्राम के थ्रू भी देखा। तो आने वाली वीडियो में हम क्या देखेंगे, मल्टीपल इनहेरिटेंस देखेंगे। अभी सिंगल इनहेरिटेंस तो हमने देख लिया, अभी मल्टीपल इनहेरिटेंस जो कि इनहेरिटेंस का दूसरा टाइप है, ये सब कुछ हम मल्टीपल इनहेरिटेंस दूसरे वीडियो में देखेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। अगर आपने हमारे चैनल अभी तक को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि हम हर रोज़ बहुत सारे वीडियोस अपलोड करेंगे। आप किसी भी वीडियो को मिस ना करें, हम इजी वे में सब कुछ समझाएंगे। अगर कोई भी डाउट हो, कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला ही है। और तो और आप हमारे दूसरे चैनल BCA QD इंग्लिश चैनल को जाके विज़िट करें और आप उस चैनल को भी आप सब्सक्राइब करें। आपको सेम टॉपिक सेम वीडियो इंग्लिश पे मिलेगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिलेगा या फिर आप सर्च करके भी आप देख सकते हैं कि BCA QD इंग्लिश आप सर्च कर लीजिएगा, आपको मिल जाएगा चैनल यूट्यूब के सर्च बार के अंदर। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।